वेलकम टू उसमें एसटी के चैप्टर 1 को कवर किया और आज के वीडियो में हम एसटी के चैप्टर 2 को कवर करने वाले चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले हमने देखा था कि मैनेजमेंट क्या है और क्या क्या फीचर्स है, इम्पोर्टेंस है, नेचर क्या है और इस वीडियो में उसके प्रिंसिपल को जानने वाले। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को जानने से हम ये जानते हैं कि प्रिंसिपल होता क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल क्या है? Principle is a fundamental that serves as a foundation of will or behavior. प्रिंसिपल एक फंडामेंटल है। एक प्रिंसिपल क्या शो करता है? प्रिंसिपल इस फंडामेंटल शो करता है, जनरली फॉलो करती है। वो सेट ऑफ रूल्स है, वो एक रूल है जो किसी भी सिस्टम और बिलीफ को करने के लिए काफी। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये तो है नॉर्मल प्रिंसिपल की डेफिनेशन। मैनेजमेंट मैनेजमेंट वो गाइडलाइंस है, जनरली ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर करने में मदद करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल की तरह रिजिड नहीं होते हैं, वो फ्लेक्सिबल के डिसीजन मेकिंग पावर को और बेटर बनाते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका नेचर क्या है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर जगह पर अप्लाई हो सकते हैं। आपका चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो एक बिजनेस में बॉडी हो, इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, आप हर जगह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप मॉडिफिकेशन करके को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानिए अगर ऑर्गेनाइजेशन मेरा काफी बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल लगाएंगे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्स एक्टिविटी के अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ लेबर लगाएंगे। लेकिन अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा नहीं है तो प्रिंसिपल को अप्लाई हम जनरल गाइडलाइन। हम ये मान के चलते हैं कि साइंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, अल्टीमेट सॉल्यूशन, और इवन वी कैन से वन स्टॉप सॉल्यूशन गाइडलाइन, नॉर्मल गाइडलाइन पाथ में पाथ बताता, आपको रास्ता बताता तरीके से आपको काम करना है और उस रास्ते पे आपके सॉल्यूशन को बिहेवियरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल का फोकस रहता है किस तरीके से एम्प्लॉय के मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है, बताता है कि एम्प्लॉय जो है वो किस तरीके से बेटर डेवलप एक और जो वो बिहेवियर हो वो गोल सेंट्रिक बने। अगर एम्प्लॉयज का बिहेवियर बनेगा तो ऑर्गेनाइजेशन होगी। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं कॉज एंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मैनेजमेंट बताता है इस चीज का इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या। फॉर एग्जाम्पल मानकर चलिए प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर को अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर को अप्लाई करने से ऑर्गेनाइजेशन काम को लोगों के बीच एज पर क्वालिफिकेशन डिवाइड कर सकते हैं। अंदर हम स्पेशलाइजेशन को, वो स्पेशलाइजेशन हमारी इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में फॉर्मेशन। अनलाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स और डीप ऑब्जर्वेशन और मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉर्म करते वक्त ऑब्जर्वेशन रखना होता है। इसके अलावा हमें बार बार रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अलावा डिपेंड ऑन सिचुएशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन सिचुएशन। तो मतलब क्या है कि मैनेजमेंट का जो एप्लीकेशन है वो सिचुएशन डिपेंडेंट है, वो कॉन्टिजेंट है। का मतलब
मैनेजमेंट। अब के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट क्या क्या सिग्निफिकेंस? सबसे पहले सिग्निफिकेंस है इसका जनरल गाइडलाइन, सॉरी, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें ये बोलती है कि मैनेजर्स थॉट और बिलीफ पे भरोसा रखते हैं। उन थॉट्स एंड बिलीफ की मदद से वो ऑर्गेनाइजेशन ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजमेंट को कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर को लगाया ना, के अकॉर्डिंग हमने पॉजिटिव रिजल्ट लाया। ये उनको हेल्प करते हैं न्यू न्यू स्किल पोटेंशियल डेवलप। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। हमारा दूसरा मोटिव ये भी रहता है कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। कि ये जानते हैं कि हमें अपने गोल को एफिशिएंटली अचीव करना, उस कंडीशन में अगर हम अपने रिसोर्सेज को सही से यूज ना कर पाए तो। फॉर एग्जाम्पल, मानिए हम प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर को ही कंसिडर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, काम को एज पर दी क्वालिफिकेशन डिवाइड कर रहे हैं। अगर आपका काम एज पर दी क्वालिफिकेशन डिवाइड होता है, मेरे को मेरा काम पता है, आपको आपका काम पता है, तो थोड़ी हम एक दूसरे का काम परफॉर्म करने वाले, एक दूसरे के वर्क तो नहीं। अगर हम एक दूसरे के वर्क को परफॉर्म नहीं करेंगे, यहाँ पे जो वर्क होगा वो और कोई दूसरा बंदा किसी दूसरे बंदे के काम को एप्लीकेशन नहीं होगा, एप्लीकेशन नहीं होगा तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हमारा एफर्ट भी नहीं वेस्ट होगा, तो प्रोसेस सही से एफिशिएंट वे में यूटिलाइज हो। तीसरा बोलता है साइंटिफिक। एक मैनेजर को डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिसीज, लेकिन हो के लिए हम क्या करें, तो साइंटिफिक वे में जज करें। मैनेजमेंट को ये बताए किस तरीके से जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, ये मैनेजमेंट डायरेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंस का एप्लीकेशन, साइंस के एप्लीकेशन के थ्रू मैनेजमेंट क्या होगा और प्रैक्टिकल होगा। ये एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल होगी, की मदद से हम और बेटर डिसीजंस को ले पाए। मीटिंग दी चेंजिंग इन्वायरमेंट। आज के टाइम पे जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल, यहाँ पे आपके लिए जरूरी है आप अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अपने मैच करें, और इसके लिए जरूरी है चेंजेस लाना। क्या करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको ये बताता है किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप चेंज ला सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लाते हैं, वो चेंजेस ना सिर्फ एम्प्लॉय के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन बेटर गाइडलाइंस देते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इन चेंजेस की मदद से किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को फीलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग को पता है कि मैनेजमेंट के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, तो अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट हमें हमारे सोशल फुलफिल कर मदद करते हैं। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी किस तरीके से डायरेक्टेड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल को अचीव हो जाए और सोसाइटी का भी गोल अचीव। अगर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर लगा रही है वो, तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ तो हो ही रहा है, साथ साथ एम्प्लॉय का भी तो ग्रोथ हो रहा है, सोसाइटी की ग्रोथ हो रही है कि जो एम्प्लॉयज है वो स्पेशलाइज हो रहे हैं एक काम में, बेनिफिट। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, टाइम टू टाइम आपको अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग देनी, क्यों ट्रेनिंग देनी, फॉर देयर ग्रोथ एंड क्या करें। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमेशा फोकस करती है कि किस तरीके से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बेटर बनाने की। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमेशा टाइम टू टाइम कोर्स करती है, टाइमली हमें ट्रेनिंग चाहिए, एम्प्लॉयज के प्रमोशंस के बारे में सोचना चाहिए, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के बारे में सोचना।
क्योंकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को जितना डेवलप रखेंगे, उतनी बेटर उनकी थिंकिंग होगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन उतना ही बेनिफिशियल। ये थे हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आपको हमारा ये वीडियो आया हो